आज का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज का बाजार खुलेगा बड़ा गैप डाउन? जो लोग फ्राइडे के दिन सी को होल्ड कर रखे हैं, उनको क्या करना होगा? क्या आज का बाजार गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा डाउनफॉल दिखाएगी? या तो फिर साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी या तो फिर एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्या आज के दिन बड़ा जैकपॉट लग सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर? तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें जानना है तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन चीजें बताई जाती है, सच्चाई बताई जाती है, जो कि मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से सस्टेन करना है। तो अगर आप लोगों को सच्चाई जानना है और ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो चलिए अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या आज के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। यहाँ पर फ्राइडे के दिन क्या कुछ देखने को मिला था और मैंने यहाँ पर ओपन चैलेंज डंके की चोट पर यहाँ पर सभी को कहा था, जो भाई अगर यहाँ पर फ्लैट खुलेगी तो हमें किस तरीके से कामकाज करना है और बाजार फ्लैट खुलेगी। यहाँ पर मैंने सारी चीजें डिटेल के अंदर बताया था, मगर किसी ने भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया होगा। और जो लोग यहाँ पर व्यूज के पीछे, फॉलोवर के पीछे भागते हैं, इन झूठे लोगों के चक्कर में रहते हैं, ऐसे लोग इस मार्केट में कभी भी प्रॉफिट को नहीं बना सकते हैं। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि ट्रेंड लाइन परफेक्ट तरीके से काम किया है या फिर नहीं किया है। चार्ट आप लोगों के सामने है, निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर क्लियर देख सकते हो भैया। यहाँ पर कोई भी चीजें यहाँ पर जेन्युइन बताई जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार, दो बार, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ एक बार ब्रेकआउट किया और अगेन यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के निफ्टी 50 जाएगी तो समझ लो यहाँ पर बड़ा जैकपॉट लगेगा सी साइड के तरफ। इससे तो पहले यहाँ पर सोचना भी नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो परफेक्ट तरीके से ट्रेंड लाइन काम कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट लगाएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भैया, यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन थी, जो कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेकआउट। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इसको ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मुझे आप लोग बताओ। देखो सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर बाजार में बाइंग आएगी भैया, बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर बाइंग आएगी तो कोई यहाँ पर सेलिंग करेगा, कोई यहाँ पर सेल करेगा, तो कोई यहाँ पर बाई करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी बाजार में यहाँ पर देख सकते हो पिछले 8-10 दिन से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है, हमें बाइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेलिंग तो देखने को नहीं मिला। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है इंडिकेशन, मुझे आप लोग बताओ, मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो आज का बाजार गैप डाउन खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आज का बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो जो लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रखे हैं फ्राइडे के दिन, भैया वो लोग अपना प्रॉफिट को 9-16 के अंदर अंदर बुक कर लें। और जो लोग यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर रखे हैं फ्राइडे के दिन, वो लोग भी यहाँ पर 9-15 के अंदर बाजार ओपन होगी और अपना पोजीशन को जल्द से जल्द एग्जिट कर लेना।
अगर यहाँ पर अपना पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हो तो यहाँ पर आप लोगों का कैपिटल 0 हो सकता है। यहाँ पर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से कामकाज करना होगा पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा, आराम से देखना। और जिसको भी यहाँ पर हलचल मची हुई है, जो भाई कब ये वीडियो एंड हो जाए, ऐसे लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा बाजार ठीक नहीं होगा। अभी के अभी ऑप्शन में ट्रेड करना बंद कर दो, क्योंकि जो लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देते हैं और बाद में मेरे पास मैसेज करते हैं तो मुझे आता है गुस्सा। तो ऐसे लोग मेरे पास मैसेज ना करें और तुक्काबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो इस मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, पैसा को गवा के जाओगे। ठीक है, तो चलिए लेवल के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से बारीकी से देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है ये तो मुझे नहीं पता भाई। मेरे लिए जो निकल के आ रही है सीधा सीधा 23,000, ये जो लेवल है 23,750 का लेवल है। ठीक है, राउंड फिगर के अंदर ये लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट निकल के आ रही है 23,350 का। ठीक, अगर इस रेंज में खुल जाती है, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी आज के दिन, तो क्या करेंगे? इस रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करने दो। ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आती है, यानी कि रिट्रेसमेंट का मतलब समझ, तो दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने आती है। आप लोग कुछ मत करें, जितना लो बनाया ना भैया, यहाँ पर देख लो सारी चीजें बताया जाता है यहाँ पर पूरे डिटेल में, तब भी नहीं समझते हो तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास माइंडसेट नहीं है, तुम इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ओपन चैलेंज कर देता हूँ, डंके की चोट पर कह देता हूँ, चाहे जितना मर्जी झूठे लोगों के पीछे भागता रहा भाई, इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएगा आप लोग अगर इस तरीके का गलती करोगे। भैया यहाँ पर साफ साफ मैंने बता दिया, देखो ध्यान से, ब्रेकडाउन किया। और प्रेडिक्शन का मतलब आप लोग क्या समझते हो? एक अनुमान लगाना। प्रेडिक्शन का मतलब प्री प्लान। यहाँ पर 100% कोई नहीं सही होता, ना आप सही हो, ना मैं सही हूँ, ना तो ये लोग सही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करने आ जाएंगे, हाँ 100 अरे 100% भाई तू अगर है तो इस मार्केट में डेली प्रॉफिट बना लेना। मैं चैलेंज कर देता हूँ, मैं मार्केट भी छोड़ दूंगा और ये यूट्यूब भी छोड़ दूंगा। अगर तुम यहाँ पर इतना श्योर है तो पता नहीं तुम्हारे चाचा जी हैं या फिर कौन है तुमको इंफॉर्मेशन ऐसा देता है। तो चलो, मुझे इतना टाइम पास नहीं करना। तो देखो, ब्रेकडाउन किया, रिट्रेस लिया, सिंपल सा लॉजिक, लो मार्क किया, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया भैया, यहाँ पर क्या करके चलेंगे? पुट बाय करके चलेंगे भैया। टारगेट कितने का रखेंगे? टारगेट अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 50 तो पॉइंट तो यहाँ पर सही रहता है। 50 पॉइंट का मतलब जानते हो प्रीमियम का कितना हो गया? यहाँ पर अगर एट द मनी के अंदर काम करोगे, थोड़ा बताऊंगा, एट द मनी के अंदर काम करोगे तो 20 से 22 रुपीज तक वन क्वांटिटी, यानी कि एक लॉट में 1500 का प्रॉफिट मान करके चलो। पूरा बता दिया मैंने कैलकुलेशन करके। ठीक है, अरे भैया एज ए अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस के बारे में मैं बताऊंगा, दूसरा नहीं बताएगा। 2-4 क्लास पढ़ के जो यहाँ पे आ जाते हैं ना चार्ट को देखने के लिए, वो नहीं बता पाएगा। ठीक है ना? तो देखो, कंडीशन यहाँ पर फ्लैट खुलने का बता दिया। अब यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही ज्यादा है। कंडीशन में सारा बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अब मैं यहाँ पर सीधा गैप डाउन बता दूंगा, भैया गैप डाउन खुलेगी, तो आप लोग क्या कर लोगे? लॉस करोगे ना। तो अगर गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन के केस में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा भैया, यहाँ पर सेलर को एक्टिव भी किया जाएगा। तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर रिट्रेसमेंट करती है, यहाँ से लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुरंत एंट्री बना लेंगे। ठीक है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक, अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करती है या फिर गैप अप खुल जाती है, इस केस में क्या करेंगे? तो भैया यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक बताऊं, फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुले, यहाँ पर एक मुझे जब नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस तरीके का कैंडल बनी, लो मार्क किया, और जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी इस तरीके से हम पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, और इस रेंज में कोई भी ट्रेड मत प्लान कर लेना, नहीं तो तगड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक,
अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्राइडे के दिन देख सकते हो पूरा का पूरा दिन क्या किया है, ट्रैप किया है। ठीक है, यहाँ पर भैया 10 सेकंड और 15 सेकंड वीडियो देखने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा घर नहीं चल जाएगा, तुम्हारा संसार नहीं चलेगा। 10 सेकंड 15 सेकंड देख लिया, क्या मुझे पता नहीं लगता है? तुक्के वाले तुक्के से निकल जा, फायदे में रहेगा। 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियो देखने से तुम्हारे अंदर नॉलेज इंक्रीज नहीं हो जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ज्ञान ज्ञान में चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पूरा देखना है तो देखो, नहीं तो चले जाओ। मेरा अगर 2 भी लोग अगर देख लेगा ना और मेरे नॉलेज को समझ लेगा ना, मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम हुआ। मुझे व्यूज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। अगर तुम सोचते हो जो व्यूज के, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है भैया, मेरा घर नहीं चलता है इससे। तुम लोगों का चलता होगा, मेरा नहीं चलता है। ठीक, तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस यहाँ पर देख लो भैया 51,900 का है, जो कि इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट की बात करोगे तो सीधा सीधा सपोर्ट ये है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो कोई भी कॉल पुट ना करे, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेंगे। रिट्रेस करने आएगी, लो जितना भी बना रहेगा मार्क कर लेंगे उसका, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, सीधा लो मार्क कर लेंगे उसका, जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। इस कंडीशन में आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।